नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने आधार कार्ड का एड्रेस चेंज कर सकते हैं घर बैठे बिना कोई प्रॉब्लम के। बहुत ही आसान मेथड है, बस जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ वैसा वैसा फॉलो करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका भी आधार कार्ड का एड्रेस आसानी से चेंज हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको जो मैं लिंक दे रहा हूँ उस लिंक पर क्लिक करके आपको आना है ये आधार कार्ड की वेबसाइट पर, और यहाँ पे भी जो है ना हम इसको चेंज करने वाले हैं SSUP यानी कि सेल्फ सर्विस पोर्टल के थ्रू हम इसको करने वाले हैं, जो कि आधार का ही ऑथराइज पोर्टल है जहाँ से सारे चेंजेस किए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वेलकम टू आधार ये लिखा हुआ है, दिस इज़ द पोर्टल, और यहाँ पे जो है हमें क्लिक करना है लॉगिन पे। तो जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर में क्लिक करेंगे तो अब हमें यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, कैप्चा डालना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके जो आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, तभी जो है आप इसको लॉगिन कर पाएंगे और डिटेल्स चेंज कर पाएंगे, तभी एड्रेस चेंज होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए आधार से कनेक्टेड। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद में अब मैं यहाँ पे कैप्चा फिल भी कर देता हूँ। इसके बाद हम जो है सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे ये OTP आएगा जो कि आपके फ़ोन पर आने वाला है। तो ये देखिए OTP हमारा आ चुका है। मैं ये जो है OTP को यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 124346, ये हमारा OTP है। मैं इसको यहाँ से क्लिक करके लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए अब हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं हमारे आधार कार्ड के पोर्टल पे। मैं जो हूँ यहाँ पे लॉग्ड इन हूँ। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। हमें आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करना है, इसलिए ये देखिए ये अपडेट आधार कार्ड लिखा हुआ है ऑनलाइन। हम इसके ऊपर में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर में क्लिक करेंगे अब यहाँ पे बता रहा है हाउ इट वर्क्स, यहाँ से सेलेक्ट डेमोग्राफिक फील्ड एंड ये ऑल। तो हम जो है यहाँ पे सारी ऑप्शंस आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं या फिर सीधा प्रोसीड टू आधार अपडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने इसके ऊपर में क्लिक किया अब ये देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आपको क्या क्या अपडेट करना है। जैसे कि नेम आप अपडेट कर सकते हैं या फिर आप जो है एड्रेस से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास में दो ही ऑप्शन है, नेम और एड्रेस। तो हमारा जो एड्रेस है हम उसके ऊपर में क्लिक करने वाले हैं और फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मैं डॉक्यूमेंट्स आपको अभी बताने वाला हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं। अभी हम प्रोसीड टू आधार अपडेट पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखिएगा आपको जो यहाँ से ये एड्रेस सेलेक्ट करना है, ये ऐसा ब्लू हो जाएगा। उसके बाद में हम प्रोसीड टू आधार अपडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे जो है हमारा करेंट एड्रेस बताएगा, जो भी आपका करेंट एड्रेस है आधार पे। और उसके बाद में अगर आप उसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बताएगा डिटेल्स टू बी अपडेटेड। तो यहाँ पे जो हमें अपना नया एड्रेस एंटर करना है। तो अभी तो मैं डेमो के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अभी डेमो में कुछ भी कर देता हूँ, लेकिन आपको जो है सारी चीज़ें अच्छे से अपडेट करनी है। यहाँ पे अपने आप ही आप देखेंगे तो हिंदी में भी टाइप होता जाएगा। फिर यहाँ पे जो है आपको पूरा एड्रेस डाल देना है, आपके हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट जो भी है उसका। मान लीजिए एक अपार्टमेंट है तो मैं यहाँ पे जैसे मान लेता हूँ ब्लॉक A। एक आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये जो है ना थोड़ा सा मोबाइल फ्रेंडली नहीं है वेबसाइट, तो आपको जो है इसको बैक कर करके देखना पड़ेगा। आप चाहें तो इसको यहाँ से जो है क्रोम पे जाके जब आप लॉग इन ही करते हैं तभी जो है आप इसको अगर डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर लेंगे डेस्कटॉप साइट पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप चाहें तो ऐसे भी कर ही सकते हैं। तो इसके बाद में हम स्ट्रीट, रोड, लेन जो लिखा हुआ है यहाँ पे जो आप स्ट्रीट, रोड, लेन है वो लिखना है। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो उसी के नीचे में सारे हिंदी में भी लिखे हुए हैं। तो ये जैसे गली, सड़क, लेन, तो यहाँ पे एरिया, सेक्टर, लैंडमार्क और पिन कोड, विलेज, ऑफिस, ये सब आपको जो है यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं इसको जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ अभी, क्योंकि मैं डेमो ही कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको जो है बिल्कुल सही चीज़ें लिखनी है। तो एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, ये जो पिन कोड वाला ऑप्शन है यहाँ पे आप अपना पिन कोड डालेंगे। उसके बाद में आपसे पूछेगा आपका विलेज, टाउन, सिटी क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के नेम्स आ रहे हैं, तो यहाँ से मैं देखूँगा अगर आप कोई विलेज में रहते हैं तो उन विलेज का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप सिटी में रहते हैं तो सिटी का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरे केस में मैं यहाँ पे सिटी में हूँ तो मैं उस सिटी का नाम सेलेक्ट करने वाला हूँ। आपको भी जो है आपकी सिटी का नाम सेलेक्ट करना है और उसके बाद में जो है बाकी चीज़ें अपने आप ही फिल हो जाएंगी। पोस्ट ऑफिस, ये वो, अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं अगर आपका कुछ और लग रहा है। तो ये चीज़ें होने के बाद में अब हमारी मेन चीज़ चालू होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। तो अब हम जो है यहाँ पर क्लिक करने वाले हैं सेलेक्ट वैलिड सपोर्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ से आपको दिखेगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं।
जैसे ही मैंने इसके ऊपर में क्लिक किया, अब ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स चलने वाले हैं। आधार लेटर, एड्रेस सर्टिफिकेट, आर्म्स, लेकिन जो सबसे कॉमन चीज़ें जो ज़्यादातर लोगों के पास में होने वाली हैं वो है ये हमारे ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर आपकी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी चलने वाली हैं। बहुत सारे हैं, आपके पास में कुछ भी होगा तभी कुछ चल जाएगा। आप इसको जब आएंगे तो यहाँ पे रीड कर सकते हैं। मेनली मुझे लगता है सभी के पास में ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल तो होता ही है, फिर आपके पास में पासपोर्ट भी है, पेंशन कार्ड भी है, इवन आपकी पासबुक भी चल जाएगी, वोटर आईडी कार्ड भी। तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। आप जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें लेकिन एक शर्त है कि उसमें एड्रेस अपडेटेड होना चाहिए। जो भी आप एड्रेस अभी फिल कर रहे हैं अपडेटेड, ये ध्यान रखिएगा। उस डॉक्यूमेंट में आपका अपडेटेड एड्रेस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है मैनुअल अपलोड और दूसरा है डिजिटल लॉकर। तो आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप मैनुअल अपलोड कर रहे हैं ना तो इसके लिए काफ़ी सारे स्कैनर्स वाले जो ऐप आते हैं वो आपको डाउनलोड करना है। बहुत सारे फ्री मिल जाते हैं, मैं आपको उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस ऐप को डाउनलोड करिएगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट कोई भी प्लेन जगह पर रखिएगा और उससे स्कैन करिएगा और सिर्फ डॉक्यूमेंट जितना ही अपने आप क्रॉप ले लेगा वो उतना आपको अपलोड यहाँ पे करना है और कलरफुल होना चाहिए क्योंकि ये बोलता है। इसके अलावा जो अगर आपके डिजिटल लॉकर में ही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप डिजिटल लॉकर भी यहाँ से यूज़ करके आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि सेलेक्ट वैलिड अपलोड डॉक्यूमेंट, अभी तो ये ड्राइविंग लाइसेंस बता रहा है, तो मैंने मान लीजिए मेरा ड्राइविंग लाइसेंस डिजिटल लॉकर में अपलोडेड है, तो ये बोल रहे हैं यहाँ से मैं ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकता हूँ। उसका मैंने यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाला, अपलोड फ्रॉम डिजिटल लॉकर कर दिया, तो वहाँ से ले लेगा। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास में यहाँ पे हैं। उसके बाद में जो है यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो है व्यू वाला बोल रहा है कंटिन्यू टू अपलोड जो बोल रहा है, मैं इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू टू अपलोड करने पर आपको जो है यहाँ से आपकी या तो फाइल मैनेजर पर चले जाइए, जो भी आपने डॉक्यूमेंट स्कैन किया है वो आपको मिल जाएगा आपके फाइल मैनेजर पर। मैं यहीं पर क्लिक करता हूँ और फाइल मैनेजर पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपके सारे दिखने लगेंगे। आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद में जो है हमें अब नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ये आपको एक पूरा भी प्रीव्यू देने वाला है यहाँ पे कि आपने जो डिटेल्स भरी आप एक बार चेक कर लीजिए। ये आपका न्यू एड्रेस है, जो भी आपने अभी न्यू एड्रेस भरा है अभी भी आपके पास चांस है, आप बैक जाके उसको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में ये बता रहा है कि ये जो है आपको दो चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन उनकी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अलाउ यूआईडी टू करेक्ट ट्रांसमिटेड रिलेटेड इंक्वायरी, फिर आई हियरबाय कंफर्म दैट आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस करेक्टफुली एंड जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी सही है। इन दोनों को आप जब तक टिक नहीं करेंगे जब तक कि आगे नहीं बढ़ने वाला, तो ये दोनों टिक कर दीजिएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे जो है ये मांग रहा है हमसे 50 रुपये। तो चार्जेस आजकल सभी जगह हो गए हैं। अगर आप ऑफलाइन भी करवाते हैं तो वहाँ पे मेरे ख्याल से 50 या 100 रुपीज़ वहाँ भी लगते हैं अपडेट करने में, तो यहाँ भी लग रहे हैं। लेकिन आपका यहाँ पे घर बैठे काम हो रहा है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, शांति से घर बैठे हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखनी है आपको 50 रुपीज़ ज़रूर पे करने हैं, तभी आपका ये होने वाला है। तो यहाँ से जो है आप पे यू बेस्ड ये जो लिखा हुआ है आई हियरबाय कंफर्म, इसको भी कंफर्म कर दीजिए पॉलिसी को और उसके बाद में मेक पेमेंट के ऊपर में क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मेक पेमेंट के ऊपर में क्लिक करेंगे ये हमें गेटवे की तरफ ले जाएगा। ये देखिए गेटवे आ चुका है। अब यहाँ से जो आपके पास में सारे ऑप्शन है पेमेंट करने के लिए, क्रेडिट कार्ड है, वॉलेट है, नेट बैंकिंग है, पेटीएम है, और यहाँ से जो आपकी बस पेमेंट करनी है आपको, और यहाँ से आपका जो है सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद में आपका चला जाएगा अपडेशन के लिए। अब उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अगर आपने देखी सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही दिए, यानी कि आपने मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस लगाया हुआ है और ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल सही है, तो उसमें जो एड्रेस है वही आपने एड्रेस डाला हुआ है, तो आपका आसानी से अपडेट हो जाएगा। बट अगर आपने गलत एड्रेस या फिर कुछ भी डिटेल्स गलत फिल करेंगे तो वो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है और फिर से आपके पास में आ जाएगा कि अपडेट नहीं हुआ है। तो ध्यान रखिएगा जो भी आप डिटेल्स डाल रहे हैं, जो भी आप लगाने वाले हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उसको चेक करिएगा। जहाँ भी आप जिसका भी यूज़ कर रहे हैं उसमें वो नया वाला एड्रेस हो, वही एग्जैक्ट आपको डालना है अपडेशन में आधार कार्ड के। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।